हेलो गाइस, आज हम फिगर काउंटिंग में त्रिभुज से संबंधित सभी टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इसमें जो भी ट्रिक से फिगर काउंटिंग वाले क्वेश्चंस बनते हैं उसे हम सभी टाइप के क्वेश्चंस को पूरी तरह कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिगर काउंटिंग के बेसिक क्वेश्चंस से। जैसे कि इस ट्रायंगल में देखिए, जब भी हमें ऐसे इस टाइप से त्रिभुज को दो बराबर खंडों में डिवाइड किया गया हो तो इसे गणना करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इसे इस टाइप से गिन लेना है। जैसे इसमें देखिए ये एक और ये दो, ऐसे ही यहां पर भी इसे ऐसे गिनते हैं तो एक और दो, इसमें दोनों साइड से बराबर भागों में बांटा गया है। तब हमें इस टाइप के त्रिभुज को गिनने के लिए जितने भागों में बांटा जाता है उसका घन कर देते हैं। जैसे इसमें हम 2 का क्यूब कर देंगे तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है 8 हो जाएगी। ऐसे ही हम इस आकृति में देख लेते हैं। इसमें देखिए इस साइड से 1 2 3, ऐसे इसमें 3 भागों में बांटा गया है और जब हम इसे ऐसा गिनते हैं 1 2 3, यानी दोनों साइड से समान भागों में बांटा गया है। तब हमने जैसे इस आकृति में देखे वैसे ही अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे तो इस आकृति में 27 त्रिभुज होंगे। ऐसे इस आकृति में 4 भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए ये 1 हो जाएगा, 2 3 और ये 4, ऐसे ही इसमें 1 2 3 और 4। तो जब भी समान भागों में बांटा जाता है तो उसे हमें घन करके लिखना है। तो इसमें हो जाएगा 4 का क्यूब तो ये 64। तो इस आकृति में जो है 64 ट्रायंगल होंगे। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में अब हम ये देख लेते हैं, जैसे कि इसे अलग अलग भागों में बांटा गया हो। जैसे यहां हमें 3 भाग दिया गया हो और ऐसे में 4 भाग दिया गया हो, यानी कि दोनों साइड से अलग अलग भागों में बांटा गया हो। अब देखिए जब हमें इस प्रकार की आकृति दिया गया हो तब हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना होगा। तो देखिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट में, जैसे हमें आकृति इस टाइप की आकृति दिया गया हो, इसे ज्ञात करने के लिए हम ऐसे 1 और ये 2 भागों में दिया गया है तो इसे हम ऐसा जोड़ लेंगे 1 धन 2, तो इस आकृति में 3 त्रिभुज हो जाएंगे। जैसे देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 2 और ये बड़ा वाला ले लेंगे हम टोटल तो ये 3 हो जाएगा। लेकिन हमें जब बड़ी आकृति दिया गया हो तब हम ऐसे एक एक करके नहीं गिन सकते, तो हमें उसे ऐसे जोड़ करके लिखना है। जैसे देखिए यहां हमें त्रिभुजों को 1 2 और ये 4 भागों में ऐसा बांटा गया है। जैसे 1 2 3 4, तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ देंगे। जैसे 1 धन 2 धन 3 धन 4, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 6 4 10। तो इस आकृति में जो है 10 त्रिभुज होंगे। तो अब हम इस आकृति को समझने के लिए हमने पहले बेसिक समझ लिए। अब इस आकृति में देखिए ऐसे हम इसको गिन लेंगे तो देखिए यहां पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इस बेस के लिए आकृतियों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 1 धन 2 धन 3, यानी 1 धन 2 धन 3, तो ये बराबर 6 हो जाएंगे। अब इसमें देखिए ये दूसरा बेस है तो इसमें भी 1 2 3 बनेंगे। तो इस टाइप से फिर से यहां पर त्रिभुजों की संख्या जो है 1 धन 2 धन 3, ये बराबर 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए ये एक पॉइंट से लेकर के यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे ही इस पॉइंट से लेकर के हम यहां तक जाएंगे तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे ही जब हम इसे और बढ़ाएंगे ऐसा तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे यहां पर देखिए ये 1 हो जाएगा, ये यहां से लेकर के यहां तक 2 हो जाएगा और ये यहां से लेकर के यहां तक 3 हो जाएगा। तो इस टाइप से इसमें और 3 आकृति जुड़ जाएंगे। तो इस आकृति में जो है कुल 15 ट्रायंगल होंगे। ऐसे अब हम इस आकृति में देख लेते हैं। अभी हमने देखे थे कि त्रिभुजों को जब समान 2 भागों में बांटा जा रहा था तो हम इसमें डायरेक्ट घन कर दे रहे थे, लेकिन इसमें इसी टाइप से दिया गया है लेकिन समान भागों में नहीं बांटा गया है। जैसे कि यहां देखिए इसे 1 2 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन इसका जो बेस है वह है 1 2 3 और 4। तब हमें क्या करना है, अब हम जब बेस ऐसा कंटिन्यू दिया गया हो तो इसके लिए हमने ये बेसिक फार्मूला देख लिए। तो इसमें देखिए एक बेस के लिए जो है इन चारों को जोड़ देंगे तो 6 4 10 हो जाएगा। ऐसे इस बेस में देखेंगे तो यहां पर भी 10 त्रिभुज हो जाएंगे। ऐसे इस बेस में देखेंगे तो यहां पर भी 10 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम कॉमन ट्रायंगल देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें पहले ऊपर वाले को छोड़ देना है, इसके बाद हम देखेंगे। ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक के ये एक ट्रायंगल बन रहा है और इसमें बीच में एक कॉमन पॉइंट है, तो ये जो है इसमें भी 3 ट्रायंगल हो जाएंगे।
तो ऐसे यहां से लेकर के यहां तक में 3 ट्रायंगल हो जाएंगे, फिर यहां से लेकर के यहां तक में फिर से 3 ट्रायंगल हो जाएंगे, ऐसे ही यहां से लेकर के यहां तक के 3 ट्रायंगल हो जाएंगे, और यहां से लेकर के यहां तक के फिर से 3 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो देखिए इस लाइन में 3, यहां पर 3, यहां 3, और ये एक हो गया, यहां पर भी 3 होंगे। इस टाइप से अब देखिए ये फिर से जुड़ जाएंगे, और ये 10 20 30, तो ये हो जाएगा 30 धन 12। तो इस आकृति में कुल जो है 42 त्रिभुज होंगे। ऐसे सेम इस आकृति में देख लेते हैं। इसमें जो है यहां पर बेस जो है 1 2 3 4 5 भागों में डिवाइड है। तो जब बेस 5 भागों में डिवाइड है तो बेस में कितने ट्रायंगल होंगे, इन पांचों को हम जोड़ देंगे ऐसा कंटिन्यू। तो ये हो जाएगा 6 4 10 5 15 हो जाएगा। तो पहले बेस में 15 ट्रायंगल होंगे, फिर से दूसरे बेस में 15 होंगे, ये तीसरे बेस में 15 होंगे। ठीक है, अब हमने बताया था पहले वाले को छोड़ देना है और नेक्स्ट वाले त्रिभुज को लेकर कैसे लेना है। तो देखिए यहां से ये आकृति बन रही, इसमें 3 त्रिभुज है, फिर हम यहां से लेकर के यहां तक देखेंगे तो इसमें ये 3 त्रिभुज है, फिर ऐसे ही ये कंटिन्यू चलते जाएंगे और ये 5 बार है। तो हर लाइन में 3 त्रिभुज बन रहा है। तो यहां पर हमारे पास 5 लाइन है, तो ये हो जाएगा 3 गुना 5, तो ये फिर से 15 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉमन त्रिभुज जो है 15 हो गए, और ये 15, ये 15 और ये 15, तो ये कंटिन्यू यहां पर ये 45 त्रिभुज हो जाएंगे। इस टाइप से इस आकृति में कुल 60 त्रिभुज होंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब हमें इस टाइप की आकृति दिया हो तो इसे सॉल्व करने के लिए 2 सूत्र है, लेकिन वो सूत्र केवल एक सीमित समय तक के काम करते हैं। तो आज हम देखेंगे उसके आगे के लिए कैसे हमें सॉल्व करना है। देखिए जब हमें ऐसी आकृति दिया हो, जैसे ये 1 2 3 भागों में डिवाइड है, ऐसे ही इधर से देखें तो हम 1 2 और 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, तो इसके लिए हमें 2 फार्मूला दिया गया है, जैसे 2n स्क्वायर माइनस 5, और एक हो जाता है 2 गुना टोटल माइनस 5। ठीक है, तो ये देखिए इसमें n का मान जो है 3 दिया गया है। जब हम 2 गुना 3 का वर्ग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 माइनस जब हम 5 करेंगे तो ये 9 दूनी 18, 18 माइनस 5 करेंगे तो 13 हो जाएगा। इस आकृति में जो है 13 त्रिभुज है। ऐसे इस फार्मूला के द्वारा हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल इसमें डायरेक्ट हमें 9 ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो उसका 2 गुना कर देंगे तो ये डायरेक्ट 18 हो जाएगा, माइनस 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 13। लेकिन ये दोनों सूत्र जो है केवल तब तक के काम करते हैं जब हमें यहां पर n का मान 4 दिया गया हो। जब 4 से अधिक n का मान होता है तो ये सूत्र के द्वारा जो आंसर आता है वो गलत होता है। तो हमें किस टाइप से सॉल्व करना है, जैसे इसे हम बेसिक मेथड से देख लेते हैं। जैसे इसी ट्रायंगल को हम बेसिक मेथड से सॉल्व करें तो इसके लिए हमें ऐसा लिख लेना है, जब त्रिभुज जितने भागों में डिवाइड किया गया हो उसे हम ऐसा लिख लेते हैं। जैसे इसमें 3 भागों में डिवाइड किया गया है तो 1 2 और ये 3 लिख लेंगे। अब देखिए हमें ऐसा यहां पर 1 लिखना है, अब इस 1 को हमको इस 2 में जोड़ना है और यहां पर ऐसा लिख देना है 3। ठीक है, अब इस 3 को हम इस 3 में जोड़ेंगे और यहां पर लिख देंगे ऐसा 6। ठीक है, अब इसे हमें ऐसा जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 और 6 10 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें जो पहले वाला है उसको छोड़ते जाना है, दूसरे वाले को लेना है, फिर उसके पहले वाले को छोड़ते जाना है, फिर इसके ऊपर रहे उसको लेते जाना है। तो देखिए हमने इसमें क्या मिला, हमें सिर्फ 3 मिला है, तो अब इस 3 को हम ये 10 में जोड़ देंगे तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप से जो हम सॉल्व करते हैं वो आगे कितनी भी बड़ी आकृति दिया गया हो वहां तक के लागू होता है, लेकिन ये जो सूत्र है केवल n का मान 4 हो वहीं तक लागू होता है। इस तरीके से सॉल्व करने पर जो आंसर आता है वो हमेशा गलत होता है। इसलिए हमें जब 4 या 4 से कम दिया गया हो तब इन दोनों फार्मूला का उपयोग करना है, नहीं तो फिर हमेशा के लिए इस बेसिक तरीके से सॉल्व करना है। जैसे हम इस आकृति में देख लेते हैं, इसमें n का मान जो दिया गया है 1 2 3 4 दिया गया है, ऐसे ही ये 2 3 और 4 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी हम सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुना 4 का हो जाएगा 16 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 5। तो इस आकृति में जो है 27 त्रिभुज है। देखिए हम इसे बेसिक तरीके से सॉल्व करने के लिए, जैसे यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, फिर इस 1 को इस 2 में जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर इस 3 को हम 3 में जोड़ेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, फिर 6 को हम 4 में जोड़ेंगे ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू जोड़ लेंगे तो ये 6 4 10
10 और 10 20 हो जाएगा। अब हमने ऐसे यहाँ पर आपको बताए थे कि पहले वाले को छोड़ते जाना है, दूसरे को लेते जाना है, फिर उसके आगे वाले को छोड़ना है, सामने वाले को लेना है। तो यहाँ पर हमें देखिए 6 और 1 मिला, 6 और 1 7 हो जाएगा, तो इसमें हम फिर से 7 जोड़ देंगे, तो इस आकृति में 27 ट्रायंगल हो जाएंगे। लेकिन देखिए इस आकृति में हम फार्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट से ट्रायंगल काउंट करेंगे तो दोनों में अंतर आएगा, लेकिन उसमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट वाला आंसर सही होता है। जैसे देखिए इसमें 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे यहां पर देख लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। अब हम इसका मान फार्मूला में रखते हैं, तो ये देखिए 2 गुना 5 मतलब का वर्ग 25 हो जाएगा माइनस 5, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5। तो इस फार्मूला के हिसाब से इसमें 45 आंसर आ रहा है, जो कि गलत है। इसे सॉल्व करने के लिए हम बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए 1 हो जाएगा 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही अब हम इसको ऐसे कंटिन्यू जोड़ते जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1, इसमें हम यहाँ ऐसा करेंगे तो हो जाएगा 3, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, फिर 6 में हम 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, फिर 10 में हम 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब इसको हम कंटिन्यू जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 4 10, 10 और ये 10 20, 20 और 15 35 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने बोले थे पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे को लेना है, फिर उसके बाद छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या क्या ले लिया यहाँ पर, ये 10 और 3, 10 और 3 13 हो गया। अब हम इसमें 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35 धन 13 48 हो जाएगा, लेकिन जो हम फार्मूला से ला रहे थे उसमें 45 आ रहा था, तो इसमें ये आंसर जो है गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो 48 होगा। इस आकृति में जो है 48 ट्रायंगल होंगे, तो इसलिए जब भी हमें n का मान 4 या 4 से कम दिया हो तब हमें इस फार्मूला का प्रयोग करना है, या तो फिर जब हमें फार्मूला का प्रयोग नहीं करना है तो हम सभी आकृति को इस बेसिक मेथड से बनाए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहां गलत होने के चांसेस नहीं है। यदि आप इस क्वेश्चन में 45 आंसर लगाते हैं तो ये 100% गलत है। बहुत जगह आपको ये 45 वाला पढ़ाया जा रहा है, जो कि बहुत से एग्जाम के आंसर शीट में इसे गलत दिया गया है, ठीक है। तो हमें बेसिक तरीके से करना है और सही पढ़ना है, ओके। अब हम नेक्स्ट टाइप की आकृति देख लेते हैं। तो आज हमारे त्रिभुज से संबंधित सभी टाइप के जो डाउट्स है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमें एग्जाम में इस टाइप के आकृति दिया जाता है और इसमें कितने त्रिभुज दिया गया है ये पूछा जाता है। तो हमें इस टाइप की आकृतियों में कितने त्रिभुज है ये गिनने के लिए देखिए हम बेसिक तरीके से देख लेते हैं। जैसे हमें एक त्रिभुज दिया गया है, जब हम इसके अंदर और एक त्रिभुज बनाते हैं तो इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या 4 बढ़ जाती है। जैसे देखिए ये 1 2 3 4 और एक ये हम बड़ा वाला ले लेंगे ऐसा, तो ये 5 त्रिभुज हो जाएगा, मतलब 4 धन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस आकृति में जो है 5 त्रिभुज है। 5 कैसे? 4 धन 1, ठीक है। जब हम इसके अंदर और एक त्रिभुज डालेंगे तो फिर से 4 त्रिभुज बढ़ जाएंगे। तो जैसे देखिए इस लाइन का हो जाएगा 1 4 हो जाएगा, फिर इस त्रिभुज का जो है 4 हो जाएगा, और ये जो बड़ी वाली आकृति है इसमें एक त्रिभुज, तो इस आकृति में जो है 9 त्रिभुज हो जाएंगे। ऐसे इस आकृति में देखिए त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज 2 3 त्रिभुज दिया गया है। तो जब एक त्रिभुज होता है तो 4 होता है, तो ऐसे इसमें 1 4 धन 4 धन 4 धन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस आकृति में जो त्रिभुज है वो 13 हो जाएंगे। इसे एक फार्मूला के द्वारा भी सॉल्व किया जाता है। जैसे इसमें देखिए इसमें 2 त्रिभुज दिया गया है, इसके लिए एक फार्मूला होता है 4n-3। जैसे इसमें देखिए 2 त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, मतलब 2 त्रिभुज दिया गया है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 -3, तो ये 5 हो जाएगा। इसमें देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज 1 हो गया, उसके अंदर 2 छोटे त्रिभुज है, मतलब 3 हो गया n का मान, तो इसमें हो जाएगा 4 3 12 -3, ये 9 हो जाएगा। आप इस फार्मूला के द्वारा भी बना सकते हैं, या फिर ऐसा 4 4 धन 1 करके भी निकाल सकते हैं। अब इस आकृति में देखिए n का मान 4 है, तो ये हो जाएगा 4 गुणित 4 -3, तो 16 -3 बराबर 13 हो जाएगा। तो आप या तो इस तरीके से बनाएं या फिर सूत्र में मान रख के बना सकते हैं, ठीक है। हम एडवांस लेवल के आकृतियां देख लेते हैं। जैसे इसमें देखिए इसे हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर ये 1 ये 2 ये 1 और ये 2। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये 3 ट्रायंगल हो जाएंगे, यहाँ पर भी 3 ट्रायंगल हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अंदर में एक त्रिभुज है और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये हो जाएगा 3 3 9 धन 2, इसमें 11 ट्रायंगल हो जाएंगे। इसे हम इस मेथड से सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर जब एक आकृति दिया गया हो तो 4 ट्रायंगल होते हैं, और 4 में जब हम ये बड़ी आकृति को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा।
अब इस एक लाइन से जो है दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये इस साइड एक, इस साइड एक, इसमें भी ऐसे ही दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें भी ऐसे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इसमें फिर से 6 जुड़ जाएगा। इस टाइप से आना 11 ही, आप दोनों में से आपको जो बेटर लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस आकृति में देखिए, इसमें देखिए ट्रायंगल के अंदर ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 धन 4 धन ए 1, तो इस टाइप से यहां तक के मान निकल गया। अब ये जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल है वो देखिए, इस लाइन से दो ट्रायंगल बनेंगे, इस लाइन से दो ट्रायंगल बनेंगे और इस लाइन से दो ट्रायंगल बनेंगे, ऐसे इसमें फिर से 6 जुड़ जाएगा। तो इस टाइप से इस आकृति में 15 ट्रायंगल होंगे। ठीक है, अब कुछ टाइप के ट्रायंगल्स और बच गए हैं, उसे भी हम देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर पूरी तरह क्लियर हो जाएगा।